जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। यूपीपी री एग्जाम दे रहे सभी सदस्यों के लिए यह एक स्पेशल श्रृंखला है जहां पर मैं 2 से 3 मिनट में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार कराऊंगा जो आपके पाठ्यक्रम में है। यह टॉपिक जीके जीएस का होगा जहां से 2 प्रश्न आपको निश्चित हो जाएंगे और लगभग 10 एपिसोड में ऐसे बनाऊंगा। इन टॉपिक्स को जरूर देखें क्योंकि पिछली बार इन टॉपिक से प्रश्न आए थे और ये आपके पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में है। इस श्रृंखला का आज पहला टॉपिक है। हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। यह आपके लिए महत्वपूर्ण और यहां से 2 प्रश्न बनने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो ध्यान से देखिएगा जीएसटी क्या है और जीएसटी के बारे में जितने प्रश्न हो सकते हैं मैं आपको सब सॉल्व करा। यूपीपी री एग्जाम में जीएसटी से 1 या 2 प्रश्न निश्चित बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि यूपीपी री एग्जाम के हिसाब से जीएसटी में आवश्यक विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले जीएसटी क्या है या जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, आप याद रखिएगा। दूसरा, जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस ने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत ने जो जीएसटी का मॉडल है या भारत का जीएसटी किस देश के आसपास है, तो भारत ने जीएसटी को लागू करने का जो सुझाव था या भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से प्रेरित है। कनाडा का जो जीएसटी मॉडल है वो हमसे मिलता जुलता है। तो जीएसटी का मॉडल भारत ने किस देश से लिया? वो कनाडा से लिया। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? विजय केलकर समिति 2005, जिसने जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया। जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा विधेयक? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो आपसे विधेयक पूछा जाता है और एक आपसे अधिनियम पूछा जाता है। तो जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया था? तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था जीएसटी को लागू करने के लिए। लेकिन जब ये लागू हुआ तो जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। मतलब जब विधेयक लाया गया तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था जो प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब अधिनियम के रूप में लागू हुआ तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो आपको याद रखना है कि अधिनियम जब पूछा जाए तो 101वां है और संशोधन विधेयक जो पूछा जाए तो 122वां है। आइए, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा स्पेशल आर्टिकल जोड़ा गया? तो आर्टिकल 279A यह जीएसटी को लागू करने के लिए जोड़ा गया। यह स्पेशल आर्टिकल है, अनुच्छेद 279A। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य, अब यहां पे भी ध्यान देना, बिल को पारित करने वाला पहला राज्य और लागू करने वाला पहला राज्य। तो बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम है और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। जीएसटी के कितने भाग हैं? जीएसटी के 4 भाग हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में कितने दर हैं? कितने दरों से जीएसटी लगाया जाता है? तो 5 दरों से जीएसटी लगाया जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 दरें हैं। जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्था वो जीएसटी परिषद है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी से संबंधित नारा है एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। और जीएसटी के कितने अंक होते हैं? जीएसटी के लिए कितने टेबल अलॉटेड है? तो 15 अंक होते हैं, 15 पॉइंटर है, 15 टेबल अलॉटेड है। इतना ही आपको जीएसटी में यूपीपी री एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। कल एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कैसा लगा। इसमें मैं उसी जानकारी को शामिल कर रहा हूं जो आपके लिए सारगर्भित, सटीक और आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। तो 3 से 4 मिनट में इस सीरीज को हम लोग डेली कंप्लीट करेंगे।